एक पत्रकार सच की तलाश में निकला एक आम इंसान जिसे खबरें पकड़नी थी, पर उस रात वो खुद एक खबर बन गया। वो रात अलग थी। आकाश में चांद हल्का सा ढका हुआ था, जैसे कोई रहस्य उसे भी चुप रहने को कह रहा हो। पत्रकार ने अपने दोस्त को कांपती आवाज में फोन किया। मैं मंदिर के अंदर रह गया हूँ। उसके लहजे में डर से ज्यादा कुछ और था, एक अनकहा अनुभव, जैसे उसकी आत्मा कुछ महसूस कर रही हो। मंदिर के बाहर नदियों के किनारे ठाकुर पूजा में लीन थे। दीपक जल रहे थे, हवा में घंटियों की मधुर गूंज रही थी, लेकिन मंदिर के भीतर कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही वो अंदर गया, वातावरण पूरी तरह बदल गया। दीपक अपने आप जल उठे, आरती की थाली अपने आप घूमने लगी, नगाड़े और शंख बिना किसी छुए गूंजने लगे। वो स्तब्ध खड़ा था, आंखों में भय, दिल में हजार सवाल। यह सब कौन कर रहा है? उसकी आवाज जैसे हवा में खो गई, और तभी सन्नाटे को चीरती एक गंभीर आवाज गूंजी। पूजा में विघ्न पड़ा है। पंडित ने कहा, कोई मंदिर के अंदर रह गया है। उसके रोंगटे खड़े हो गए, और तभी उसे सामने काल भैरव की प्रतिमा दिखी। पर अब वो सिर्फ मूर्ति नहीं थी, जैसे किसी चेतना से भर उठी हो। उसकी आंखें चमक रही थीं और पूरा मंदिर कंपा उठा। पत्रकार घबरा गया। वो कुछ कहना चाहता था, कुछ पूछना, पर शब्द गले में अटक गए, जैसे उसकी आत्मा भी अब इस पूजा का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह हुई, किवाड़ खुले, पंडित अंदर आए। पत्रकार वहीं पड़ा था, निश्चल, शांत, मानो किसी और दुनिया में चला गया हो। पंडित के पास उड़ते हुए चिट्ठी आती है। उसमें लिखा था कि पूजा में विघ्न पड़ने से मंदिर अपवित्र हो गया है। मंदिर के अंदर हवन करवाना पड़ेगा। मंदिर को एक दिन के लिए बंद किया जाता है। गांव में खलबली मच गई। उसी दिन कुछ लोग जंगल में भेड़िए को पकड़ने का जाल बिछा रहे थे, पर उसमें फंसा एक इंसान था। वो कौन था, कहां से आया है, जाने नेक्स्ट पार्ट में।